संगम पे लगे दुनिया के इस सबसे बड़े मेले में यूं तो करोड़ों लोग आए हैं। तकरीबन 1,500 जबानें और बोलियां बोलने वाले लोग दुनिया के कोने कोने से, राजा से लेके फकीर तक। लेकिन अगर मोटे तौर पे देखें तो इन लोगों को 3 खानों में बांटा जा सकता है। एक वे लोग हैं जो मोक्ष के लिए आए हैं, जो तकलीफों, फरेबों और नफरतों से भरी इस दुनिया में बार बार नहीं पैदा होना चाहते। दूसरे वे लोग हैं जिन्हें गंगा की कशिश यहाँ खींच लाई है, लेकिन वे अमरत्व चाहते हैं, वे बार बार मनुष्य योनि में जन्म चाहते हैं, उन्हें दुनिया बहुत हसीन लगती है। और तीसरे वे लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि मोक्ष क्या है, कितने जन्म होते हैं, कितनी योनियां हैं। छोटे छोटे लोग हैं जो अपने छोटे छोटे सामान लेके आए हैं, जिनके लिए ये एक बहुत बड़ी बाजार है जहां वो कुछ बेच करके पेट पाल सकते हैं। अगले आधे घंटे में हम देखेंगे इन्हीं तीनों तरह के लोगों की कहानियां। कहते हैं कि कुंभ में 12 साल तक कल्पवास करने से मोक्ष मिलेगा। ये भी कहते हैं कि गंगा जी के दर्शन से ही मोक्ष मिल जाएगा, और ये भी कहते हैं कि प्रयाग के दर्शन से ही मोक्ष मिलेगा। द्वापर में भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। सदियां बीती, लेकिन मोक्ष की तलाश अभी भी जारी है। इस गीत की हर लाइन इस एहसास की शिद्दत को बढ़ा देती है कि एक दिन सब छूट जाएगा। जिंदगी और बेमानी लगने लगती है, वैराग्य और गहरा हो जाता है। कुछ अंदर, बहुत अंदर गहरे शांत होते जाते हैं। लगता है कि इतनी नफरत, इतनी हिंसा, इतनी होड़, इतनी जलन किसके लिए, जब सब कुछ पलक झपकते खत्म हो जाएगा। तो हम आप बहुत कुछ लेके आए हैं, मुट्ठी बांधे आए हैं, लेकिन यहाँ से हम आप कुछ लेके जाने वाले नहीं है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। हमको आपको धर्म काम करना चाहिए। मोक्ष की तलाश में ये सदियों से चले आ रहे हैं। लाखों ऐसे हैं जो संगम के तट पे कल्पवास करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, जमीन में सोते हैं, एक बार खाते हैं। 75 साल की राजकली देवी भी मुक्ति की तलाश में हैं। 15 साल की उम्र में ब्याही गईं, 8 महीने में पति की मौत हो गई, अब फिर पैदा होने की चाहत नहीं है। कर बस यही तय करते ही भैया कि हमारे वो लोग बने, हमारा तो सब बर्बाद हो गया। हम सुख का संसार जनबन के कैसे होता है। अब वही लोग की ताई ईश्वर से प्रार्थना है हमारे की बनोए, जो कुछ इच्छा हो उनके तौर करिए। मोक्ष पाने के लिए यहाँ पूरे 12 महीने यानी 8,707 घंटे गुजारने जरूरी हैं। तमाम ऐसे हैं जो संगम के तट पे 12,000, 15,000 घंटे गुजार चुके हैं। जिंदगी के इस पड़ाव पे समझ में आया है कि कुछ हंसी ख्वाब और कुछ आंसू, उम्र भर की यही कमाई है। 84 लाख योनियां हैं, बार बार आना और जाना है, ऐसे में मुक्ति चाहते हैं। हम 16 साल जितना कष्ट सह रहे हैं अपने मोक्ष के लिए कर रहे हैं। हम मोक्ष का अगर हमको मिल जाएगा तो इस आवागमन से रहित हो जाएंगे। हमको फिर इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत पहले आदि शंकराचार्य ने कहा था कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार माँ की कोख में आना, इस दुनिया में बार बार आने से मुक्ति का एक ही मार्ग है। कह नादान मन तू प्रभु का भजन कर।